आगे देखते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को एक मेथड है सेव ऑफ इरेस्टोथेनिस। इस मेथड से हम प्राइम और कंपोजिट नंबर को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम 1 से 100 तक नेचुरल नंबर्स को पहले लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, 1 को क्रॉस कर देना है, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि 1 ना तो प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है। तो 1 को क्रॉस करना है। उसके बाद 2 को हम सर्किल करेंगे और इसके बाद 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सभी को क्रॉस कर देंगे। तो 2 को सर्किल करने के बाद 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उसको क्रॉस करेंगे। तो 2 का मल्टीपल है 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यानी 2 के टेबल में जो भी नंबर्स आ रहे हैं सभी को क्रॉस करते जाना है। 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। हम 50 तक के एग्जाम्पल लिए हैं, आपको 100 तक 100 तक लिखकर इस तरह से करने हैं। नेक्स्ट फिर क्या करना है, आगे 3 को सर्किल करना है और 3 को छोड़कर इसके जितने भी मल्टीपल हैं उसको क्रॉस करते जाना है। तो 3 को छोड़ दिए सर्किल करके, अब इसके बाद इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उसको क्रॉस करेंगे। तो अब 3 का मल्टीपल यानी 3 के टेबल में जो जो आए हैं 9 आ जाएगा, 9 को क्रॉस करेंगे। फिर 15 आएगा 3 का मल्टीपल, इसको क्रॉस करेंगे। फिर 21 आएगा 3 के टेबल में, इसको क्रॉस करेंगे। 27 आता है 3 के टेबल में, इसको क्रॉस करेंगे। 33 आता है 3 के टेबल में, इसको क्रॉस करेंगे। 39 आता है 3 के टेबल में, मतलब इसका 3 का मल्टीपल है, 39 को क्रॉस करेंगे। फिर 45 3 का मल्टीपल है, इसको क्रॉस करेंगे। इस तरह से 3 के जितने भी मल्टीपल हैं उन सभी को क्रॉस कर देंगे 100 तक। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब अगला नंबर 5 बचा हुआ है, क्रॉस नहीं हुआ है, इसको हम सर्किल करेंगे और इसको छोड़कर इसके जितने भी मल्टीपल हैं उसको हम क्रॉस करेंगे। तो यहाँ से जो भी क्रॉस हो गया वो तो खत्म हो गया, वो प्राइम नंबर है नहीं। अब जो बच गए हैं उसको हमको देखना है। यहाँ 7 बच गया, ये 5 का मल्टीपल है नहीं। 11 ये 5 का मल्टीपल है नहीं। 13 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 25 है, इसको क्रॉस करेंगे। फिर 29 नहीं है, 31 नहीं है, 35 है, इसको क्रॉस करेंगे। 37 नहीं है, 41 नहीं है, 43 नहीं है, 47 नहीं है, 49 नहीं है। तो इस तरह से हमने 5 के सभी मल्टीपल को क्रॉस कर दिए। अब आगे फिर यही प्रोसेस करेंगे, 7 को सर्किल करेंगे। अब 7 का जितना भी मल्टीपल होगा 7 को छोड़कर उन सभी को क्रॉस करेंगे। अब यहाँ 11 बचा हुआ, 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 13 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, 31 भी नहीं है, 37 भी नहीं है, 41 भी नहीं है, 43 भी नहीं है, 47 भी नहीं है, 49 है, इसको क्रॉस कर देंगे। इसी तरह से 100 तक करना है। अब 100 तक इसी तरह से करने के बाद हम देखेंगे कि जो भी क्रॉस हो गया है 1 को छोड़कर, जो भी क्रॉस हो चुका है वो सभी कंपोजिट नंबर होगा, और जो क्रॉस नहीं हुआ है उसको हम सर्किल करेंगे इस तरह से, और ये सभी प्राइम नंबर हो जाएंगे। जितने भी सर्किल नंबर है, सर्किल में नंबर है, वो सभी प्राइम नंबर होंगे, और जो क्रॉस किया हुआ है वो सभी कंपोजिट नंबर होगा। तो हम 50 तक नेचुरल नंबर लेके इसका एग्जांपल देखें। आप 100 तक इसी प्रोसेस को करेंगे तो हमें
प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर फाइंड हो जाएगा। तो जितने भी सर्किल में वो सभी प्राइम नंबर है और जो क्रॉस है 1 को छोड़कर वो सभी कंपोजिट नंबर। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को। चलिए हम अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी। ये आपका चैप्टर 3 का प्लेइंग विथ नंबर्स का ही पार्ट 2 है। इसमें हम टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, बहुत सारे नंबर्स हैं जिसको डिवाइड करते समय बड़े बड़े नंबर्स को काफ़ी कठिनाई होता है। अगर बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करें तो काफ़ी समय लगता है। तो उससे बचने के लिए हम अगर डिविजिबिलिटी का कुछ रूल्स याद रखें तो हम फास्ट डिवाइड कर सकते हैं और हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमें अलग अलग नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स को याद रखने हैं, उसको समझने हैं। तो हम यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल्स को समझेंगे। सबसे पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2 हमें चेक करना है कि कोई भी दिया हुआ नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं बिना कैलकुलेशन के। तो उसके लिए हमें इसका रूल याद रखना है कि कोई भी नंबर अगर इंड होता है 0, 2, 4, 6 या 8 डिजिट से, यानी कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 278, ये जो नंबर है 278, इसका लास्ट डिजिट यानी ये नंबर इंड हो रहा है किस डिजिट से, 8 से। इसका मतलब ये नंबर 278 जो है 2 से डिविजिबल होगा, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये हम रूल्स याद रखते हैं तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर हमें ये पता करना है कि कोई भी दिया हुआ नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हमें इसका रूल याद रखना है कि कोई भी नंबर के सभी डिजिट्स का सम अगर 3 का मल्टीपल है या 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर लेते हैं 570। ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे? तो हम इस नंबर के सभी डिजिट्स का सम निकालेंगे। 5 + 7 + 0 जो आएगा 12। इस नंबर के सभी डिजिट्स का सम निकालने पे आता है 12, और 12 जो है 3 से डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये तो छोटा था, इसी तरह से हम कोई भी बड़ा नंबर भी हम ले सकते हैं। जैसे हम ये नंबर लिए 1,02,456। इसमें हम यही रूल करेंगे कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उसका सम हमको फाइंड करना है। सम करते हैं 1 + 0 + 2 + 4 + 5 + 6। इन सभी डिजिट को सम करने पे क्या आएगा, 18। और 18 जो है 3 का मल्टीपल होता है, 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये 1,02,456 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से इनके जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो याद करके हम बड़े बड़े नंबर उससे डिविजिबल है कि नहीं ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4 से चेक करना कि कोई भी नंबर डिविजिबल है कि नहीं, पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं। तो इसका रूल है कि इफ ए नंबर एंड्स इन 2 zeros और द लास्ट 2 digits आर डिविजिबल बाय 4, मतलब कोई भी नंबर जिसका लास्ट 2 डिजिट 0 हो, यानी जिसके लास्ट में 2 0 हो, या उसका लास्ट 2 डिजिट से बना नंबर 4 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर भी
वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 4500 4500, ये जो नंबर है इसका लास्ट 2 डिजिट 0 है, यानी कि ये नंबर जो इंड हो रहा है 2 0 से इंड हो रहा है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं 1356। अब इस नंबर में 1356 में लास्ट दो डिजिट यानी कि 56 से बना नंबर 56, ये अगर 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर 1356 भी 4 से डिविजिबल होगा। तो 56 में हम चेक कर लेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 14 4 जा 56 होता है, 4 से ये डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं ये पता करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें ये रूल याद रखना है कि कोई भी नंबर जो इंड हो रहा है 0 से या 5 से, कोई भी नंबर जो इंड हो रहा है 0 से या 5 से, जैसे ये दो हम नंबर लिए 1235, ये नंबर इंड हो रहा है 5 डिजिट से, और ये दूसरा नंबर है 2,73,080, इसका लास्ट डिजिट 0 है, ये इंड हो रहा है 0 से। तो जो भी नंबर 5 या 0 से इंड हो रहा है वो 5 से डिविजिबल होता है, मतलब ये दोनों नंबर भी 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। कोई भी दिया हुआ नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम चेक करेंगे उस नंबर को 2 और 3 का डिविजिबिलिटी, यानी कि अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। और 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल शुरू में बता दिया गया है, तो उसी रूल से हमको चेक कर लेना है कि वो नंबर दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। दोनों से होना चाहिए, किसी एक से नहीं, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए हम ये 4 नंबर का एग्जांपल लिए हैं। इन चारों नंबर में हम देखेंगे 2 और 3 से ये डिविजिबल है कि नहीं, तो हम चेक करेंगे कि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 का रूल क्या है कि इंड होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8 से, तो ये नंबर 8 से इंड हो रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है ये हम चेक कर लिए। अब हमको ये भी चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें इसके डिजिट का सम निकालना है। 5 6 11, 11 7 18 और 18 8 26। 26 क्या 3 का मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है, 26 नहीं है डिविजिबल। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 से है लेकिन 3 से नहीं है, दोनों से होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी होना चाहिए। अब यहां देखते हैं ये नंबर 1203, 2 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, लेकिन ये इंड हो रहा है 3 से, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर 3 से चेक करते हैं तो इसके डिजिट का सम निकालेंगे, 1 2 3 0 3 प्लस 3 6, यानी इसके डिजिट का सम 6 आ रहा है जो कि 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये 6 से भी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों से होना चाहिए, 2 से भी
3 से भी, लेकिन ये 3 से है लेकिन 2 से नहीं है। इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगा। तो हमें 6 से चेक करने के लिए हम 2 और 3 दोनों से चेक करेंगे, किसी एक से पहले चेक करेंगे, अगर वो हो जाता है उससे डिविजिबल तो 3 से फिर चेक करेंगे, लेकिन अगर किसी एक से नहीं हो रहा है तो फिर दूसरे से चेक करने की जरूरत नहीं है, वो 6 से होगा नहीं, क्योंकि एक से भी अगर वो डिविजिबल नहीं है 2 या 3 में से दोनों में से किसी एक से, तो दूसरे से चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 6 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए 2 और एग्जांपल है नंबर का। 450 इंड हो रहा है 0 से, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये 3 से है कि नहीं। इसके डिजिट का सम निकालेंगे, 4 + 5 + 0 9 आएगा, जो कि 3 का मल्टीपल है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। इस तरह से ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। उसी तरह से इसको भी हम चेक करेंगे। इसका लास्ट डिजिट 4 है, यानी ये नंबर इंड हो रहा है 4 से, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करने के लिए हम इसके डिजिट का सम निकालेंगे। 7 + 8 15 और +0 15 +2 17 और +4 21। तो इसके डिजिट का सम आ रहा है 21, जो कि 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, और 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि 4 से इंड हो रहा है। 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी में आगे 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। कोई भी नंबर, दिया हुआ नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका नियम होता है कि कोई भी दिए हुए नंबर का लास्ट डिजिट का हम डबल करते हैं और बाकी डिजिट, बचे हुए बाकी डिजिट से जो नंबर बना उसका डिफरेंस निकालते हैं। अगर वो 7 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा, नहीं तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। इसको हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे 7 से टेस्ट करने के लिए कि 119 ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 119 इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि रूल बताए हम, किसी भी नंबर जो दिया हुआ है उसका लास्ट डिजिट को डबल करेंगे। ठीक है, तो 119 का लास्ट डिजिट 9 है, उसका डबल करेंगे 18 आएगा। और इसको छोड़कर जो नंबर बना बाकी डिजिट से, तो 9 को छोड़कर डबल 1 से नंबर बना 11। ये दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे। तो 18 और 7 का डिफरेंस 7 आ रहा है। इसका मतलब अब ये जो डिफरेंस आया वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका डिफरेंस 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये दिया हुआ नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो यही रूल है इसका। इसी रूल से हम कोई भी दिए हुए नंबर को पता कर सकते हैं कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए कि दिए हुए नंबर में लास्ट डिजिट का डबल करेंगे और उस डिजिट को छोड़कर बाकी बचे हुए डिजिट्स से जो नंबर बना दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल है तो वो दिया हुआ नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे 119 का चेक किए, 119 7 से डिविजिबल है। अब हम आगे देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी दिया हुआ नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, वो हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए रूल है कि कोई भी नंबर जिसका लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। उसके लिए हम एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जैसे हम 11,000 ये नंबर लिए, ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम जैसा बताएं रूल कि किसी भी दिए हुए नंबर का लास्ट 3 डिजिट हम देखेंगे। 11,000 का लास्ट 3 डिजिट ये 8 से पूरी तरह डिविजिबल है कि नहीं। तो चूंकि 0 0 है तो 8 से पूरा डिवाइड हो ही जाएगा। या हम डायरेक्ट कर सकते, याद रख सकते हैं कि किसी भी
दिए हुए नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 0 है तो वो 8 से डिविजिबल है, यानी 11,000 8 से डिविजिबल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3,12,144। इस नंबर को 8 से चेक करने के लिए डिविजिबल है कि नहीं, हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट से बने नंबर को चेक करेंगे कि 144 जो है ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 144 8 से डिविजिबल है, हम चेक करके देख लेंगे। तो 8 से 144 18 टाइम्स डिविजिबल है, 18 टाइम्स डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कि 3,12,144 ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम 8 से डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। कोई भी दिया हुआ नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए रूल है कि उस दिए हुए नंबर के सभी डिजिट्स का सम अगर 9 का मल्टीपल है या 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 87,696 ये नंबर है, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम इसके डिजिट का सम निकालेंगे। 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6, इसका सम आएगा 8 7 15 6 21 30 और 6 36। तो इसके डिजिट का सम है 36 जो कि 9 से डिविजिबल है, 9 4 जा 36। इसका मतलब ये दिया हुआ नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 3 का जो रूल था कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होता है, तो उसी तरह से 9 में भी से वही रूल है कि दिए हुए नंबर का अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब अगला नंबर है 10। कोई भी दिया हुआ नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये सबसे आसान है। इसमें याद रखना है कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा हो, जिसका लास्ट डिजिट 0 है, वो 10 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर, एग्जांपल के लिए 720 ये 0 से एंड हो रहा है, लास्ट में 0 है, तो ये 10 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, 1 0 हो, 2 0 हो, कितने भी 0 हो, 0 होना चाहिए लास्ट डिजिट, तो वो 10 से डिविजिबल होगा। चलिए अगला हम देखते हैं नंबर 11। कोई भी दिया हुआ नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए चलिए पहले ये इसका रूल बहुत लंबा है, इसलिए हम एग्जांपल से ही समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके लिए हम एक नंबर ले लेते हैं 900536879। हम बहुत बड़ा नंबर लिए हैं, एक लार्ज नंबर लिए हैं, और ये इतना बड़ा नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उसको हम ऑड प्लेस और इवन प्लेस पे अलग अलग कर लेंगे। जैसे अगर इधर से काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट प्लेस पे है 1 नंबर पे, यानी कि ये ऑड प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है। इस तरह से ऑड और इवन प्लेस के अनुसार हम डिजिट्स को अलग अलग कर लेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन ऑड प्लेस और उसी तरह से फिर हम सम ऑफ डिजिट निकालेंगे एट इवन प्लेस। तो अब हम यहां देखते हैं ऑड प्लेस पे कौन कौन है। ये है 9, फिर एक को छोड़कर 8, फिर एक को छोड़कर 3, फिर एक को छोड़कर 0 और फिर इसको छोड़कर
9। इस तरह से ये सभी डिजिट ऑड प्लेस पे है, तो हम क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है, इनका सम निकालना है। तो हम इनका सम निकाल लेते हैं। 9 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9, इनका सम आएगा 9 3 12 8 20 प्लस 9 29। उसी तरह से हम इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका भी हम सम निकालेंगे। अब इधर से काउंट करेंगे 1 2 2, यानी इवन प्लेस पे ये आ रहा है 7, फिर 6, फिर 5 और 0, तो इनका सम निकालेंगे 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 0, और इनका सम क्या आएगा 7 6 13 5 18। अब दोनों ऑड और इवन प्लेस पे जो डिजिट हैं इनके सम का डिफरेंस निकालेंगे। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो 29 और 18 का डिफरेंस क्या होगा 11। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो अगर 11 का मल्टीपल है, 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम किसी भी दिए हुए नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। एक बार और बता दे रहे हैं। पहले क्या करना है, हमें ऑड प्लेस पे जितने भी डिजिट हैं उस नंबर में उसका सम निकालना है, जो कि हमने निकाल लिया। ऊपर से एरो देकर हमने डिनोट किया है इसको, और उसका सम निकाले 29 आया। उसी तरह से इवन प्लेस पे जितने भी डिजिट हैं उसका सम निकाला हमने 18 आया, और फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो डिफरेंस 11 का मल्टीपल है, 11 से डिविजिबल है, तो ये दिया हुआ नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस 11 आया है, जो 11 का मल्टीपल है, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अगला टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। अभी तक जितने भी हम रूल्स पढ़े हैं डिविजिबिलिटी का, अब हम डिविजिबिलिटी का प्रॉपर्टीज देखेंगे। 3 प्रॉपर्टीज होते हैं इसके। पहला प्रॉपर्टी है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इट इज आल्सो डिविजिबल बाय ईच फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर। यानी कि कोई नंबर यदि दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर दूसरे नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं 45 और 15, ठीक है, 45 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो ये डिविजिबल है। 45 जो है 15 से डिविजिबल है, तो ये जो नंबर जो 15 से डिविजिबल है ये 15 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। यानी 15 का फैक्टर कौन है, 3 और 5, तो 15 का जो फैक्टर है 3 5, इससे भी ये 45 डिवाइड होगा। तो यही है पहला प्रॉपर्टी कि यदि कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर दूसरे नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि कोई नंबर एक फैक्टर है दूसरे नंबर का, तो ये फैक्टर जो है उसके सम और डिफरेंस, उस नंबर के सम और डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, उसका भी फैक्टर होगा। किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो दूसरे नंबर का फैक्टर है तो वो जो है फैक्टर होगा उस नंबर के सम का और डिफरेंस का भी। एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि 28 और 42 ये दो नंबर है और ये दोनों नंबर का एक फैक्टर है 7। 28 और 42 दो नंबर्स हैं और इन दोनों का फैक्टर है 7। तो अगर हम ये दोनों नंबर का
सम जो निकालेंगे तो इस सम का भी फैक्टर होगा 7, और ये दोनों नंबर का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो उस डिफरेंस का भी फैक्टर होगा 7। जैसे 28 प्लस 42 आएगा, 8 2 10, 4 2 6 1 7, 70, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 14। तो चूंकि 7 जो है ये दोनों नंबर का फैक्टर है, और ये दोनों नंबर का सम जो 70 है उसका भी फैक्टर है 7, और ये दोनों नंबर के डिफरेंस 14 का भी फैक्टर है 7। तो ये प्रॉपर्टी यही कहता है कि कोई भी दो नंबर जिसका एक फैक्टर है, वो फैक्टर उस दोनों नंबर के डिफरेंस और उस दोनों नंबर के सम का भी फैक्टर होगा। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि कोई नंबर एक दूसरे से डिविजिबल है, एक नंबर जो है डिविजिबल है इसके दो या दो से ज्यादा कोई भी को प्राइम नंबर से, तो वो जो है उसके को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि किसी नंबर का दो जो फैक्टर्स हैं वो को प्राइम है, तो उन दोनों को प्राइम का मल्टीपल प्रोडक्ट जो है भी उसका फैक्टर होगा, यानी उसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 36 ये नंबर है और 34 ये 36 का फैक्टर है जो कि को प्राइम है। 34 को प्राइम नंबर है और ये दोनों को प्राइम 36 का फैक्टर भी है। तो 3 4 का जो प्रोडक्ट होगा 12 वो भी इसका फैक्टर होगा, यानी इसको डिवाइड करेगा, डिविजिबल होगा। यही तीन प्रॉपर्टीज हैं डिविजिबिलिटी का। तो मेरे ख्याल से आपको सभी समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उनको आप सॉल्व करें।